राधे कृष्णा दोस्तों। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? मंदोदरी की काली सच्चाई। रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य है। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी का है जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। आइए जानें रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया जाता है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंच कन्याओं के रूप में माना जाता है और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानें रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में, कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी ने क्यों किया विभीषण से शादी का फैसला? रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी रानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक थी और ज्योतिष की प्रकांड विद्वान भी थी। आखिर क्यों इस पतिव्रता स्त्री ने विभीषण से शादी करने का फैसला किया? दशहरा खत्म हो चुका है, देश में जगह जगह रावण दहन हो गया है। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब श्री राम की जीत होती है तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी को दशहरा त्योहार के जरिए जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और रानी पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। उसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी करने का फैसला किया? कौन थी मंदोदरी? पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती जी को न देखकर शिव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती जी पहुंची तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती जी ने मथुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेढक बनी रहेंगी और कुएं में उसका वास होगा। मथुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असाध कष्ट का जीवन शुरू हो गया। राजा मायासुर ने शापित अप्सरा मथुरा को बेटी के रूप में स्वीकार किया। उसे वो महल ले आए, उसे मंदोदरी नाम दिया गया। मंदोदरी अत्यंत रूपवान और धार्मिक महिला थी। इस तरह मथुरा मंदोदरी बनी। जिस समय से ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मथुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मथुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। महल का जीवन और रावण से मुलाकात। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया।
उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है। इसीलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। सीता अपहरण का विरोध। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का हरण किया था, तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। मंदोदरी के साथ भी रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसके समर्पित हो गई। हालांकि उसने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की कि सीता का अपहरण करके उसने बहुत गलत काम किया है, उसे इस भूल को सुधार लेना चाहिए। विभीषण के साथ विवाह। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान जी के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर सही विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। विवाह राजनीतिक और राजकाज से ज़्यादा जुड़ा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह श्री राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने श्री राम को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन श्री राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास विभीषण से विवाह करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया था कि हमेशा केवल मंदोदरी ही उसकी पत्नी और लंका की रानी होंगी। विवाह के बाद मंदोदरी को उपहार के रूप में मायासुर ने रावण को सोने की लंका दी थी। एक कहानी यह भी है कि रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से हुई थी और इस बाण की सूचना मंदोदरी ने ही हनुमान को दी थी। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात के लिए कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी